उत्तराखंड के मेधावी और प्रतिभावान छात्र छात्राओं के उज्जवल भविष्य के लिए राज्य सरकार ने लिया एक ऐतिहासिक निर्णय। सभी योग्य उम्मीदवारों को समान अवसर मिले और प्रतिभा के आड़े न आए कोई आर्थिक संकट। इसी उद्देश्य से मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के नेतृत्व में उत्तराखंड सरकार ने संघ लोक सेवा आयोग, उत्तराखंड लोक सेवा आयोग, NDA, CDS और OTA, इंडियन नेवल एकेडमी, इंडियन एयरफोर्स एकेडमी इत्यादि की प्रारंभिक परीक्षा पास करने वाले चयनित छात्रों को 50,000 रुपए की प्रोत्साहन राशि देने का निर्णय लिया है। छात्रों का चयन पहले आओ पहले पाओ की तर्ज पर किया जाएगा। ये पैसा उम्मीदवार को एक मुश्त दिया जाएगा ताकि उन्हें मुख्य परीक्षा की तैयारी के लिए कोचिंग इत्यादि में किसी तरह की दिक्कत न हो। पैसों का पूरा भुगतान सीधा उम्मीदवार के बैंक खाते में होगा। 50,000 स्टूडेंट के लिए बहुत ही अच्छी आर्थिक मदद है, जिससे हम प्री क्लियर करने के बाद अपनी आगे का स्टडी मटेरियल और आगे की तैयारी कर सकते हैं। वो आराम से टेंशन फ्री होकर अपने फाइनल्स निकाल सकता है, वो अपनी बुक्स ले सकता है, अपना खर्चा उठा सकता है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के कुशल नेतृत्व में राज्य सरकार का उठाया ये एक ऐसा महत्वपूर्ण कदम है जिसकी मदद से उत्तराखंड का युवा खुद लिखेगा अपना सुनहरा भविष्य। अब लक्ष्य को हासिल करने की राह में न होगी कोई बाधा। सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास। नमस्कार, उत्तराखंड की खबरों में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आकाश। अब देखते हैं खबरें विस्तार से। उत्तराखंड में पिछले 2 दिनों से लगातार हो रही बारिश से आम जनजीवन अस्त व्यस्त है। आलम यह है कि पर्वतीय क्षेत्रों में भारी बारिश के चलते भूस्खलन का सिलसिला जारी है। वहीं प्रदेश की स्थितियों का जायजा लेने के लिए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी सचिवालय स्थित आपदा कंट्रोल रूम पहुंचे, जहां मौजूद अधिकारियों से प्रदेश की स्थिति का जायजा लिया। मुख्यमंत्री धामी ने कहा कि इस आफत की बारिश के चलते अभी तक 3 लोगों की मौत हुई है, 2 लोग घायल हैं जिन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया है। साथ ही भारी बारिश के चलते चंपावत के एक गांव में छत गिर जाने से महिला की मौत हो गई। बाकी प्रदेश में स्थितियां भी फिलहाल सामान्य है। सीएम ने कहा कि वो खुद प्रदेश की स्थितियों पर नजर बनाए हुए हैं। साथ ही कहा कि 4 धाम यात्रा पर पूरी तरह से रोक लगा दी गई है। कल देर शाम तक केदारनाथ धाम में करीब 6,000 श्रद्धालु मौजूद थे, जिसमें से 4,000 श्रद्धालु नीचे आ गए हैं। सभी अधिकारियों को व्यवस्थाओं को मुकम्मल करने के निर्देश दिए गए हैं। 3 लोगों की मृत्यु हो गई है और 2 लोग घायल हैं, उनको अस्पताल में ले गए हैं। इसी प्रकार से चंपावत में एक जगह छत गिर जाने से, झोपड़ी गिर जाने से वहाँ पर जो है एक महिला की उनकी मृत्यु हो गई है और जगह पर सामान्य स्थिति है। अभी हम लोग सभी जगह की स्थिति की जानकारी ले रहे हैं। यात्रा पूरी तरह से रोक दी गई है और केदारपुरी में जो कल शाम तक 6,000 लोग थे, उसमें से लगभग 4,000 लोग नीचे आ गए हैं और सभी अपने अपने स्थानों पर सुरक्षित पहुंच गए हैं। जो 2,000 लोग बचे हैं उनको भी सबको सुरक्षित तरीके से नीचे ला रहे हैं और लगातार हम लोग इस पर नज़र रखे हुए हैं और पूरे 24 घंटे का अलर्ट है। सभी अधिकारी, सभी DM, SSP, हमारे शासन के सभी आला अधिकारी सब इस काम में लगे हुए हैं और हम लोगों को और हाँ, गृह मंत्री जी ने भी आज यहाँ के बारे में जानकारी की है और उन्होंने कहा है कि हर संभव कोई भी अगर किसी मदद की आवश्यकता पड़ती है तो मदद करें। उत्तराखंड राज्य के पहले निर्वाचित सरकार के मुख्यमंत्री रहे स्वर्गीय पंडित नारायण दत्त तिवारी की जयंती पर आज मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने CM आवास में पूर्व मुख्यमंत्री स्वर्गीय नारायण दत्त तिवारी के चित्र पर पुष्प अर्पित कर श्रद्धांजलि दी। लालकुआं में बीते 24 घंटे से दिन में हो रही पहाड़ों में भारी बरसात के चलते कुमाऊं के सबसे बड़ी गौला नदी उफान पर है। गौला नदी के उफान के चलते नदी के किनारे रहने वाले ग्रामीण चिंतित है। ग्रामीणों की माने तो गौला नदी उफान के चलते किसानों की भूमि की कटान शुरू हो गया है। ग्रामीणों का कहना है कि नदी के उफान के चलते नदी के किनारे रहने वाले ग्रामीण अक्सर दहशत में रहते हैं। उन्होंने कहा कि जमीन का कटान रोकने के लिए बनाए गए तटबंध भी नदी के तेज बहाव में बह गए हैं। ऐसे में नदी लगातार किसानों की जमीनों को काटने में लगी हुई है। ग्रामीणों ने सरकार और प्रशासन से मांग की है कि चैनल बनाकर गोला नदी का रुख बीचों बीच किया जाए, नहीं तो गोला नदी अपने आगोश में किसानों के सैकड़ों एकड़ कृषि भूमि को संभालेगी। चमोली जिले के पहाड़ी क्षेत्रों में वेस्टर्न डिस्टर्बेंस का जबरदस्त असर देखने को मिल रहा है। देर शाम से जोशीमठ क्षेत्र की बिजली गुल होने के साथ साथ मौसम के बदले मिजाज से जनजीवन थम गया है। सीमांत जोशीमठ क्षेत्र की नीति माड़ा घाटी के निचले इलाकों में लगातार बारिश और ऊपरी हिमालयी क्षेत्रों में बर्फबारी होने से शीतलहर का प्रकोप बढ़ गया है। बद्रीनाथ धाम में सतोपंथ, नारायण पर्वत, चरण पादुका, वसुंधरा के आसपास की चोटियों में बर्फबारी होने से देवधाम कड़ाके की ठंड की चपेट में है। डिजास्टर को लेकर ये जो रेड अलर्ट जारी हुआ है भारी बारिश का, उसके संबंध में हमारी जो तैयारियां हैं उनको हम लोगों ने कल रात ही अपने कंट्रोल रूम SDM के कंट्रोल रूम्स को एक्टिवेट कर दिया था और फर्दर फिर आज जो इंस्ट्रक्शंस मिले उसके क्रम में लैंड डिपार्टमेंट्स के साथ में मीटिंग की गई है। SDRF और ITBP
एसएसबी और आर्मी से भी कोऑर्डिनेट करते हुए अलर्ट कर दिया गया। उनकी रेस्क्यू टीम्स को भी तैयार रहने के लिए कहा गया। इसके अलावा वाटर लेवल को मॉनिटर करने के लिए CWC और इरिगेशन डिपार्टमेंट को इंस्ट्रक्शंस दिए जा चुके हैं और स्कूल का और आंगनबाड़ी के वेकेशंस को डिक्लेयर किया गया है। और इसके अतिरिक्त कल वैक्सीनेशन की जो ड्राइव रहेगी वो अगले 2 दिनों के लिए उनको स्थगित किया गया। धारचूला में रविवार से लगातार बारिश से जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। दारमा वैली में बर्फ सुबह 6:30 बजे से लगातार पड़ रही है। वहीं दूसरी तरफ लीपू लेक मार्ग 2 जगह मलघाट और गर्भाधार में बंद हो गया है। साथ ही सभी क्षेत्रों में कुटी, गुंजी, रोककोक में भारी बर्फबारी से जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। गाँव वासियों की आलू की फसल बर्फ की चपेट में आ गई है। वहीं दूसरी तरफ जिला प्रशासन ने BRO, ITBP, SSB सभी लोगों को अलर्ट मोड में रख दिया है। लगातार बारिश धारचूला में 17 तारीख से लगी है, जो अभी तक लगातार लगी है। अभी तक कम से कम 60-65 mm बारिश धारचूला में हो चुकी है। उच्च हिमालयी क्षेत्रों में धारचूला में ऊटी, रोंगकोंग, गुंजी जहां बर्फ से लकदक हो गए हैं, उसी जगह दूसरी जगह लीपू लेक, चाइना बॉर्डर मार्ग, 2 जगह मलघाट में और लामार। वहीं उत्तराखंड के नैनीताल जिले के पहाड़ों पर पिछले 24 घंटे से लगातार बरसात हो रही है। मौसम विभाग की चेतावनी के बाद जगह जगह भारी बरसात के साथ साथ पहाड़ों पर मलबा सड़कों पर आ रहा है। जिला प्रशासन और पुलिस प्रशासन ने लोगों को बेवजह पहाड़ों की ओर नहीं जाने के निर्देश भी जारी किए हैं। उसके बावजूद भी लोग जान जोखिम में डालकर पहाड़ों पर सैर सपाटा कर रहे हैं। सोमवार सुबह नैनीताल जिले के वीरभुट्टी पुल में भारी मात्रा में मलबा आ जाने से जहां रानीखेत अल्मोड़ा जाने वाले यात्रियों को नैनीताल होते हुए जाना पड़ रहा है। मलबा आने से कई जगह पर रास्ते बंद हो गए हैं। वहीं वीरभट्टी पर भारी मलबा आने से एक कार और ट्रक मलबे की चपेट में आ गए हैं, जिसे जिला प्रशासन और पुलिस प्रशासन की टीम निकालने में जुटी हुई। देखिए, प्रशासन पूरी तरीके से अलर्ट है। सारी ड्यूटियां लगा दी गई हैं। जो नदी के किनारे लोग रह रहे हैं, प्रधानों के माध्यम से, राज्य संरक्षक के माध्यम से सभी को अलर्ट किया गया है। और आपदा हमारा जो कंट्रोल रूम है तहसील का, उसका नंबर भी जारी करते हुए लगातार वहाँ ड्यूटियां लगाई गई हैं। पूरी तरीके से स्थिति पे नज़र है और हर तरफ लोगों को अलर्ट किया गया है कि बीजेपी के केंद्रीय नेताओं के उत्तराखंड में लगातार दौरे तय किए गए हैं। इसके तहत पार्टी के कई बड़े चेहरे उत्तराखंड में रणनीति के तहत पहुंच रहे हैं। कांग्रेस ने बीजेपी के केंद्रीय नेताओं के उत्तराखंड आने को लेकर कटाक्ष किया है। वो कितने भी आ जाए, प्रधानमंत्री जी तो खुद 2017 के चुनाव में जितनी बातें वो कह के गए थे, अब जनता उनसे सवाल करेगी। लोकायुक्त हो, राज्य के बेरोजगार नौजवान हो, राज्य के किसान हो, आप बताइए ना 2017 में त्रिवेंद्र सिंह रावत के कहने पे या तीरथ सिंह के कहने पे या धामी के कहने पर लोगों ने वोट थोड़ी दिया था। स्वयं प्रधानमंत्री आए थे, किसानों का कर्जा माफ होगा, कोई बेरोजगार नहीं रहेगा, बेरोजगारी दूर हो जाएगी, किसी का हाथ खाली नहीं रहेगा, राज्य में 100 दिन के अंदर लोकायुक्त आएगा। ये सारी बातें तो प्रधानमंत्री ने कही थी। अब 4.5 साल बीत गए, 5 साल में जब प्रधानमंत्री वापस आएंगे तो लोग पूछेंगे बेरोजगारी 6 गुना बढ़ गई 2017 से। बारिश का कहर एक बार फिर किसानों पर आफत बनकर टूट रहा है। इस बार किसानों की खड़ी हुई लहलहाती धान की फसल बारिश की भेंट चढ़ गई है। किसानों को जहां इस फसल से मुनाफे की उम्मीद थी, वहीं इस बारिश ने उनकी सारी उम्मीदों पर पानी फेर दिया है। उत्तराखंड में बीती रात से हो रही बारिश ने किसानों को बेहद परेशान कर दिया है। धान की फसल तैयार है, वहीं बारिश की वजह से धान की फसल को भारी नुकसान हुआ है। तो ये बेमौसमी इस समय पड़ रही है। किसान का 50% धान जो अभी खेतों में पड़ा है वो इस मौसम से, इस बरसात से आधा मतलब गल चुका है और आधी फसल खराब हो चुकी है। हम सरकार से यही मांग करते हैं कि किसानों को उचित मुआवजा दिया जाए और जिससे किसान अपने जो ब्याज पे पैसा उठाया है या कृषि ऋण है वो उतारने में सक्षम हो सके। सारा ही नुकसान है। इस टाइम फसल कटी पड़ी, मतलब ना खेतों में पानी पर तैर रही फसल लगाई थी, अब पूरी तरह बर्बाद हो गई है। लाखों रुपए का नुकसान है किसानों का तो किसान ही पट होगा इस टाइम, तो सारी फसल बर्बाद है। हमारी सरकार से मांग है किसानों की तरफ को देख कर कुछ मुआवजा दिलवाया जाए किसानों को। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।